क्यों? कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं। बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोरेटरी केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को आइसोमर्स का पार्ट 2 बताने वाला। इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है। इसके पहले मैंने आप लोग को चेन आइसोमर्स के बारे में समझाया था। उसके साथ साथ मैंने आप लोग को आइसोमर्स को कैटेगराइज करके बताया था कि आइसोमर्स कितना पार्ट में बांटा गया। ठीक है, एक्सप्रेसली में दो टाइप पार्ट में बांटा गया। पहला था स्ट्रक्चर और दूसरा था स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, खैर यहाँ पे मैं उस चीज को समझाने वाला नहीं। अगर आप लोग पहले वीडियो ने देखी तो उसको देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, चलते समझते हैं पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है। ठीक है, कल हम लोग समझे थे ना चेन आइसोमर्स क्या होता है। ठीक है, चेन का क्या बोलते हैं, चेन मतलब क्या होता है कि जो पैरेंट चेन होता है ना, उसमें जो कार्बन की संख्या जो पैरेंट चेन उसको बोलते हैं। तो कार्बन का जो नंबर होता है उसी को हम लोग पैरेंट चेन बोलते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट हो जाता है। बट एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, आइसोमर्स का मीनिंग यही होता है कि उसमें हमेशा जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होने वाला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है कभी भी डिफरेंट ना होने वाला है। ठीक, बात समझ रहे हैं ना। तो आइसोमर्स का वही मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज चेंज। ठीक है, लेकिन उसका जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोमर। ठीक है, उसको कैटेगराइज कर किए थे हम लोग कल। समझिए, आज हम लोग जो समझने वाले हैं पोजीशन आइसोमर। ठीक, क्या समझने वाले हैं? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं, मेरिज्म बोल सकते हैं। ठीक, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। मेरिज्म कब बोलेंगे? जब इसका फेनोमेना कब बोलेंगे? द फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझते क्या होता है पोजीशन आइसोमर। ठीक, कुछ समझिए। देखिए, आज के क्लास में हम लोग समझाने वाले हैं आपको। सबसे पहले मैं आप लोगों को पोजीशन आइसोमर समझाता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर यदि दोनों आ जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि कौन सा मतलब चेन आइसोमर में कि पोजीशन आइसोमर में, वहां पर हम लोग समझने वाले। उसके साथ आज समझने वाले क्या, तो फंक्शनल आइसोमर्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो खैर इसको हेडिंग लगाइए। तो क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन की द कंपाउंड्स हैविंग दी, इसका डेफिनेशन ये बोलता है, मैंने लिख दिया। क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने पहले बताना है कि आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि उसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर डिफरेंट हो जाए ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम होगा। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस मैंने कर चुका, बता चुका कि सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, ब्रांच। इसके पास मतलब सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आने वाला है डिटेल मैंने समझाया था। किसमें समझाया था? नॉमेनक्लेचर में मैंने समझाया था। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप कर रहा है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल, मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को कंटेन नहीं करा, उसी फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे लेना है। ऐसा नहीं कि जो अब समझिए, बोलिएगा सर फंक्शनल ग्रुप जो होता है सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो देखिए, मैं आप लोग मैंने वहां पर समझाया था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है। उसमें से क्या आता है? एल्डिहाइड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, एसिड अनहाइड्राइड आता है, और एक तो क्या आता है? एसिड हैलाइड आता है, और एक तो क्या आता है? ईस्टर आता है। ये सारा क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको किसको लेना है? तो वैसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना, यानी कि अल्कोहल हो गया, उसके बाद क्या एमिन हो गया, उसके बाद कीटोन भी हो गया। क्योंकि कीटोन जो है ना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट उसमें जो कार्बन है वो जो है वो मतलब कार्बन को उसमें काउंट होता है, बट वो जो हो गया मतलब एसिड का डेरिवेटिव का लिए मतलब बिहेव नहीं करता। ठीक, क्यों? ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है, बट कीटोन को हम लोग क्यों लेते हैं? कि कीटोन जो होता है ना एक्चुअली में वो कीटोन कभी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाती है। बात समझ रहे हैं ना, कीटोन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाता। बोलिए सर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा लास्ट से जाकर अटैच्ड हो, जो हमेशा लास्ट में जाकर अटैच्ड। ठीक, देखिए जैसे मैंने लिया एल्डिहाइड ग्रुप को लिया। ठीक है, ये है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए एल्डिहाइड ग्रुप कहां से अटैच? इधर से अटैच हो रहा है ना, बट मैं कीटोन ग्रुप कर लूंगा तो कीटोन कहां से अटैच? बीच में अटैच होगा, क्योंकि इसके साथ दोनों साइड से क्या है? कुछ ना कुछ लगने वाला है। बट एल्डिहाइड के दोनों साइड से कुछ लगने वाला है कि क्या? नहीं सर, नहीं लगने वाला, क्योंकि एल्डिहाइड का जो होता है एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ और दूसरे साइड में क्या आएगा? अल्काइल ग्रुप, यानी आर ग्रुप यहाँ पे आने वाला। बट ये कीटोन ग्रुप में क्या होने वाला कि दोनों साइड से क्या आएगा? अल्काइल ग्रुप आने वाला है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। बट इसको हम लोग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, बट ये जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इसको नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल मैंने समझाया था कि मैंने आपको डिटेल समझा दिया, आपको नॉमिनल सब देखते आ तो आप लोग को समझ में आया होगा 100%। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी पॉइंट समझिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या था? जो दो या दो से अधिक बॉन्ड को ट्रिपल कंटेन करे। ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड ना।
यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बॉन्ड समझ में आ गया, तो इतना आप लोग इसमें डेफिनेशन तो समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोल देंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म बोल देंगे, ठीक। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसका कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले क्या करता है, अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया इसको ग्रुप ले लिया, ठीक है। CH3 लगाना जरूरी है क्या, हाँ सर लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिया CH3 ग्रुप ले लिया, CH2 ले लिया, एक ना, एक तो CH2 ले लिया, एक तो CH3 ले लिया, ठीक, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। इसमें देखिए फिर उसके बाद मैंने एक ले लिया CH3 CH2 कितना 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे मैं 3 ही लेता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे कितने ले लिया CH3। देखिए दोनों में क्या अंतर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 है ना, 4 है ना, बट इसके पास कोई ब्रांच है क्या, इसके पास कोई ब्रांच है क्या, नहीं ना। देखिए इसको देखिए, ये जो है ना थोड़ा सा कैसा दिखने में लग रहा है, तो चेन आइसोमरिज्म कैसे लग रहा है, चेन आइसोमर के जैसे लग रहा है, ठीक है ना। कैसे लग रहा है, चेन आइसोमर के जैसे लग रहा है, ठीक। देखिए ये जो हो ना एक्चुअली में पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, चेन आइसोमर्स, ठीक। इसको मैं मिटा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कुछ अल्कोहल ग्रुप ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूँ, या तो फिर मल्टीपल ग्रुप ले लेता हूँ। पहले मैं फंक्शनल ग्रुप लेता हूँ, इससे मैंने लिया CH3, ठीक है, CH2 CH3 ये ले लिया मैंने, ठीक। यहाँ पे क्या OH ग्रुप मैंने लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप है ना। यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने ले लिया, देखिए दोनों साइड से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर मैं लगाने की कोशिश करूंगा तो बट यहाँ पे कुछ अंतर होने वाला नहीं, ठीक है। बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH को, ठीक है। अब ठीक रहेगा, ध्यान को थोड़ा समझिएगा। देखिए ये क्या है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है, कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने इसके पहले डिटेल में समझाया था आप लोगों की, जो होता है ना ये जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स का ही पार्ट है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स में जो होता है उसका तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट इसका जो यूपेक नेम होता है वो बहुत ही अंतर होता है। मैंने यूपेक नेम 100% अंतर होता है, मैंने दोनों का बीच डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे यूपेक नेम का खेल है, ध्यान दीजिएगा। यूपेक नेम क्या बोलते हैं, तो वही पोजीशन बताता है कि वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कुछ और है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कुछ है। तो यहाँ पे देखिए इसी डिफरेंस को मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे CH2 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो अगर मैं इसको काउंटिंग करूँ, इधर से काउंटिंग इधर से करूंगा 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, इधर से काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे जो ये जो क्या है फंक्शनल ग्रुप है ना, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में जो है पोजीशन इसका क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पोजीशन कितना 2 नंबर में, ठीक है, और यहाँ पे कितना 1 नंबर में। तो कार्बन जो मतलब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन में परिवर्तन है कि नहीं है, यहाँ पे कितना 2 नंबर में, यहाँ पे कितना 1 नंबर में। तो इस टाइप से उसको क्या बोल देंगे, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या 2, क्या होगा 2 तो लिखेंगे नहीं ना, क्या लिखेंगे 1 2 3 ना, 1 2 3 3 क्या बोलेंगे 1 2 3 4 4 को 1 2 3 4 को क्या बोलेंगे, 4 को बोलेंगे ब्यूटेन, तो लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक। नंबर देंगे 2 अल, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 अल। यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे भी होने वाला है ब्यूटेन, क्या होने वाला है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, यहाँ पे नंबर 1 ये हो जाएगा अल हो जाएगा, ठीक। ओ अल अल, बात समझ रहे हैं ना, मतलब बात इतना समझ में ना कि इसका पास मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के पास तो सेम, यहाँ पे कार्बन कितना 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है 4 है ना। तो दोनों के पास जो मोलिकुलर फॉर्मूला है सेम है, बट इन दोनों के पास क्या अंतर है, तो इन दोनों के पास जो अंतर है पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप दोनों के पास अंतर है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोल देंगे, पोजीशन आइसोमर। इतना समझ में आ गया। एक तो मैं और एग्जांपल दूंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा डबल बॉन्ड, इसको आप लोग उतार लीजिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं उतार लिए होंगे, यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। ये वाला एग्जांपल देखिए, देखिए इस एग्जांपल उसी तरह से यहाँ पे क्या मल्टीपल बॉन्ड का अंतर है, क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड का अंतर, डबल बॉन्ड का जो पोजीशन उसमें अंतर, क्या अंतर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे कार्बन तो सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो 100% सेम है, 1 2 3 4 5 है, ठीक 5 है ना। यहाँ पे कितना 1 2 3, अब बोलिए सर सच में सेम है क्या, थोड़ा देख लीजिए, आप लोग कभी संतुष्टि हो जाएगा। कितना कार्बन 5 डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, तो कितना 5 दूनी 10, 10 से कितना हो जाएगा, 10 में 2 घटाइए 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 होगा, 3 4 5 5 और 2 7 7 7 3 10 हो जाएगा क्या, रुकिए ये कितना हो गया 1 2 3 4 ना, यहाँ पे कितना हो गया 3 और 3 6 ना, 3 3 6 6 2 8 8 9 10 10 हो जाएगा, C5H10 ना, हाँ 10 ही होगा। क्या इसका फॉर्मूला होता है एल्केन ग्रुप का, तो होता है CnH2n, यही होता है +2, तो होता है CnH2n मान होता है, मैं दोगुना इसका करना पड़ता है डबल बॉन्ड वाला, मैंने बता रखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C5H10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी C5H10 हो जाएगा।
बोलिए सर आप लोग ऐसे आप ऐसे बता रहे काउंट कीजिए, बताता हूँ 3 2 5 5 6 6 7 7 8 3 10 हो गया ना। तो दोनों के पास क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, बट इसके पास क्या है अंतर है, तो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे कंटेन कर रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन में अंतर है। क्या अंतर है सर, देखिए थोड़ा सा क्या अंतर, देखिए यहाँ पे कितना नंबर काउंटिंग कहां से कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, तो इधर से करूँ तो 1 2, यहाँ पे कितना 3 नंबर पे आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे, ये गलत हो जाएगा, इधर से कर 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ अंतर है क्या, 1 2, यहाँ पे भी 2 नंबर पे आ रहा है क्या, कुछ अंतर करना पड़ेगा कि ये देखिए इस तरह से अगर वो है ना तो ये चेन आइसोमर नहीं होने वाला है, ठीक है ना, चेन आइसोमर नहीं होने वाला है। देखिए वहां पे जो मैंने लिया था 5 कार्बन में जो है ना पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हो पाता। खैर 5 कार्बन पॉसिबल होगा, बट उसके साथ अगर मैं एल्किल ग्रुप यानी पेंटीन ग्रुप अगर ले लेंगे तो वहां पे जो होता कार्बन जो काउंट मतलब कंटेनिंग जो करता है डबल बॉन्ड वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए उसको मैंने मिटाया। यहाँ पे देखिए इसमें भी उस तरह होने वाला कितना 1 2 3 4 5 6 होगा ना, तो कितना हो जाएगा C6H12 होने वाला, ठीक, हाइड्रोजन काउंट कर लिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ पे भी उस तरह होने वाला, मतलब दोनों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 100% सेम है। यदि आप लोग को नहीं समझ तो मिला के देख लीजिए खुद से, ठीक है ना। चलिए मैं जो काम करना स्टार्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों के पास तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, बट पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप तो वहां पे पहले मैंने बताया, बट यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करा डबल बॉन्ड जो कंटेन कर रहा है उसका पोजीशन जो से अंतर है। काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से हम लोग नजदीक आया डबल, इधर से नजदीक आया 3 4 5 6, इधर से काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3, दोनों साइड 3 आया 4 5 6, ठीक। देखिए यहाँ पे कितना नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है कितना 2 नंबर पे कंटेन कर रहा है, बट यहाँ पे कितना कंटेन कर रहा है 3 नंबर पे कंटेन कर रहा है, तो अंतर हुआ या नहीं हुआ, बात समझ रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड जो मतलब डबल बॉन्ड जो कंटेनिंग कर रहा है ये कार्बन चेन, ठीक है, इसके पास तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसके पास जो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है दोनों के पास अंतर है कि नहीं अंतर है, तो इस टाइप से उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, पोजीशन आइसोमर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड जो कंटेन कर रहा है उसका पोजीशन में अंतर है, ठीक है ना। अब बारी इसका नामकरण क्या होगा, तो नाम क्या होगा आप लोग पढ़ रखे तो बढ़िया बात है, क्या हो जाएगा इसका नाम हेक्स, कितना पर कंटेन कर रहा है 2 3, इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2, बट इसका नाम क्या होने वाला, इसका नाम भी होगा हेक्स, और कितना पर कंटेंट करा 3 हो जाएगा हेक्स 3, ये इसका नामकरण हो गया। आई होप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें फंक्शन ग्रुप और हम लोग डाल सकते हैं, क्या डाल दें सर, तो यहाँ पे लोग CS2 का लिख देता हूँ, इससे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे तो ये ठीक है, यहाँ पे CS3 और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, बात समझ रहे हैं। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, इससे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ डबल बॉन्ड था, ठीक, आप लोग उतार लिए होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, आप लोग थोड़ा छाप लीजिए, उसको मैं बताऊंगा, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, आई होप लोग उतार लिए होंगे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, क्या चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ Cl को लगा दिया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे CS2, ये कितना हो गया, यहाँ पे CS2 हो जाएगा ना, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने CS2 लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Cl को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये Cl क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना, Cl क्या है फंक्शनल ग्रुप, ध्यान तो समझ, यहाँ पे क्या Cl फंक्शनल ग्रुप है ना, Cl को मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने Cl को लगा दिया, ठीक है ना। अब दोनों में देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच के फॉर्म में हमेशा होता है, इसको ब्रांच बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों के पास अंतर क्या है, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कितना नंबर में 3 नंबर में, यहाँ पे कितना 2, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ रहे हैं समझ, तो इससे पता चलता है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। आई होप लोगों को समझ में आ गया कि पोजीशन आइसोमर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं लड़ाई करवाता हूँ कि अगर दोनों आ जाए, अगर पोजीशन भी आ जाए और चेन आइसोमर बन, तो किसको हम प्रायोरिटी दें। अगर प्रायोरिटी बहुत दूर की बात है, प्रायोरिटी तो दिया जाता है किसको, चेन आइसोमर्स को दिया जाता है, बट इसके लिए ट्रिक्स मैं बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स, उसको थोड़ा देख लेंगे, उसमें सुनाएंगे, उसमें देखेंगे वहां पे कि अगर दोनों आ जाता तो मेरे हम लोग किसको मानेंगे कि कौन सा इसमें चेन आइसोमर्स और कौन पोजीशन आइसोमर, ठीक है। थोड़ा देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन लिया, बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द CI एंड PI, ठीक है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें CI कौन है, इसमें PI कौन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई कर दीजिएगा कि इसमें CI कौन सा है और PI कौन सा है। मैंने समझा रखा था CI में, मैंने CI का मतलब समझ रहे हैं ना, CI का मतलब क्या था, चेन आइसोमर, PI का मतलब पोजीशन आइसोमर, ठीक है, आप लोग बताना चाहिए। तो CI का मतलब आप लोग समझाए थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट नंबर ऑफ कार्बन चेन वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक है सर, 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सर कार्बन का जो चेन है सर ना वो अलग है, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, CI बोल दिया, ठीक है, आसानी तरीके से बोल दिया, क्या बोल देंगे, यानी क्या बोलेंगे इसको, चेन आइसोमर बोल देंगे, क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन का चेन कितना 1 2 3, बट यहाँ पे कितना सर 1 2 3 4 है सर, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, चेन आइसोमर बोल दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। बट सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्बन, यहाँ पे क्या इसको हम लोग CI बोल सकते हैं सर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको CI बोल सकते थे। एक और बात आप लोग हमेशा रखिएगा कि CI और PI में अगर लड़ाई कीजिएगा ना तो जीतेगा कौन, CI। मैंने प्रायोरिटी किसको देना, चेन आइसोमर को, उसके बाद पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग बता दीजिएगा क्या होने वाला, देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 दोनों के पास क्या है, सेम चेन आइसोमर, ठीक है, दोनों के पास सेम चेन आइसोमर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 and 1, ब्रांच क्या है, यहाँ पे ब्रांच कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, यहाँ पे कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, ठीक है ना। तो ब्रांच क्या, दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट है, समझ रहे ना। ब्रांच क्या, ब्रांच का जो ब्रांच एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, ब्रांच किसको इंडिकेट करे, सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करे। मैंने इसके पहले पढ़ा रखा था पोजीशन, क्या पढ़ा रखा था कि इस सबके पास क्या मल्टीपल फॉर्मूला सेम होगा, बट इन लोगों के पास जो होता है फंक्शनल ग्रुप हो गया, मल्टीपल ग्रुप हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे पोजीशन के पास कितना है, सी का मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या सी का मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का पोजीशन कितना 2 नंबर पर, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पोजीशन कितना 3 नंबर, इसलिए उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पीआई बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये पीआई हो जाएगा, ठीक है, इतना हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ में आएगा कि सीआई और पीआई को लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटाता हूं, कुछ और एग्जांपल ले लूं क्या, अच्छा रहेगा, कुछ एग्जांपल और लेता हूं, थोड़ा समझिए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक। बड़े बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आप लोग का डेफिनेशन आग नहीं रहता तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसके लिए एक ट्रिक्स होता है। यहाँ पे आप लोग मतलब आइडेंटिफाई कर लिया, बट बड़ी क्वेश्चन जब होगा, जब नीट आईटी आप लोग दीजिएगा तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे तो लोग बोल दिए सर पहले चेन को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद पोजीशन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक, समझ जाता है। बट इसके लिए ट्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, मैजिक ट्रिक्स, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ट्रिक समझिए, मैजिक पे नहीं लगाई कोई दिक्कत बदलने की, एक्स और वाई यही होता है, एक्स वाई, ठीक। देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे जो एक्स प्रेजेंट करता है बोलता है कि नंबर ऑफ पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन बोलेंगे, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन क्या होता है मैंने समझा रखा था, जो हमारे लॉन्गेस्ट चेन बनता है ना, जो मेन चेन, उसी को बोलते हैं पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक। और वाई यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच, क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन एटम। मैंने यहाँ पे जो ये है वाई, वो नंबर ऑफ ब्रांच, मैंने नंबर ऑफ ब्रांच, ये ब्रांच जो बोल रहा है नहीं, कौन ब्रांच, जो कार्बन एटम कंटेन कर रहा है, सब ब्रांच नहीं, ठीक है। ब्रांच में कौन सा, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं ब्रांच में ना, था तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग करेगा उसको मानना है, ठीक है ना। बात समझ रहे ना, मैंने जो कार्बन वाला फंक्शन, मैंने कार्बन वाला जो ब्रांच हो, ठीक, देखिए तो फंक्शन मतलब ये क्या बोला जाता है उसको, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, यहाँ ब्रांच नहीं बनने वाला है ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप ब्रांच बनने वाला है क्या, नहीं। जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप क्या होता है, मतलब टर्मिनल फंक्शन ग्रुप हमेशा कहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, ठीक है ना, तो ब्रांच हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अगर ये एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक्स वाई, जैसे मैंने दोनों लिया ना, अगर ये एक्स वाई सेम हो जाए, ठीक है, अगर एक्स वाई ये सेम हो जाएगा, जिसको लोग क्या बोल देंगे, पीआई, क्या बोलेंगे इसको, देखिए अगर ये देखिए दोनों ये लिया ना, हमको दोनों को लिया ना, अगर ये दोनों सेम हो जाएगा इसको बोल देंगे हम लोग पीआई, ठीक है। और अगर ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना, अब बताऊंगा, समझाऊंगा थोड़ा, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सीआई का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन, ये चेन आइसोमर, पीआई का मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक। यहाँ पर थोड़ा समझिए, उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक। मैंने आप लोगों को समझाया, क्या समझाया कि ये वाला जो है बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, इसलिए आप लोग यहाँ पे बना लेते हैं, बट जब बड़ी बड़ी पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर आने वाला तो वहां पे आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिएगा, वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये सब ट्रिक जो अप्लाई होगा आप लोग कहाँ पे अप्लाई होने वाला है, तो जब लोग नीट और जेई लिखिएगा तो वहां पे ज्यादा अप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। ये 11th और 12th के बेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस चीज को मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कितना, देखिए 1 2 3 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा। वाई क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, यहाँ पे कोई है क्या, नहीं सर कोई नहीं, तो कोई नहीं, क्या लिखिए 0, ये 40 हो गया। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट्स कितना, तो 1 2 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन कितना, तो ओनली 131 है। क्या दोनों सेम है क्या, 40 31, नहीं सर सेम नहीं, डिफरेंट, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सीआई बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कंपोजिशन, सॉरी कंपोजिशन क्यों बोल रहे हैं, चेन आइसोमर। इतना समझ में आ गया ना। अब इसके पहले हमने डिस्कस क्या किया था कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 4 है, यहाँ पे कितना 3 है। अब जो दोनों का जो चेन आइसोमर किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर वो डिफरेंट हो जाएगा तो उसको बोल देंगे चेन आइसोमर। उस तरह से भी सेम आने वाला, इस तरह से भी सेम आने वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए अप्लाई किया क्योंकि बड़ी बड़ी क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 है, 6 मैंने लिखा, वही बोल रहा है ना, नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन 6 है। ब्रांच बोला, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन कितना है, ओनली 1, 61 लिख दिया। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर पेरेंट चेन कितना है 6, कितना है 6, और यहाँ पे कितना है
नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, तो वन, ओनली वन, 61। तो दोनों यहाँ पे क्या है, सेम हो गया, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। जब सेम हो जाएगा क्या बोल देंगे हम लोग, पीआई। तो उस तरह से हम लोग पीआई यहाँ निकाले थे और यहाँ पे हम लोग पीआई निकाले थे। तो आई होप हम लोग को समझ में आ गया। कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वहां पे चेन और पोजीशन आइसोमर्स पे बात मतलब बोलने लग जाए, तो आपको क्या करना है, इसी ट्रिक्स को अपनाना है। मतलब बड़ी से बड़ी क्वेश्चन 100% सोल्व होने वाला है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि सोल्व नहीं, 100% सोल्व होने वाला है, ठीक है ना। तो इस ट्रिक्स को आप लोग को अपना के देखिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हो गया पोजीशन आइसोमर्स का। अब हम लोग देखते हैं कि इसको मेटामर्स या तो फंक्शनल आइसोमर्स को देखना। थोड़ा समझिए, एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे। थोड़ा मैं जो कंक्लूजन आप लोग को दिया था एक्स वाई को, वहां पे समझ में कुछ और यहाँ पे आने वाला, जो अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, वहां पे एक्स को क्या बोला था कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ क्या बोले थे, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, यही बोले थे, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन बोले थे ना, यही बोले थे ना। अब वाई को हम लोग क्या बोले थे, तो नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, किसका ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन एटम को बोले थे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। 1 2 3 4 है सर, ठीक है। 4 क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए उसका ब्रांच कितना है सर इसमें, तो ब्रांच 1। क्या ये सही है, मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन एटम, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांच कार्बन एटम का है क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है, OH ग्रुप, इसके पास कार्बन है क्या, नहीं सर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन एटम इज कोई नहीं है, क्या है, 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ डेफिनेशन जो मैंने बताया उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांच किसका ब्रांच होना चाहिए, तो कार्बन का ब्रांच होना है, बात समझ रहे ना, किसका ब्रांच होना चाहिए, तो कार्बन का ब्रांच। किसका ब्रांच यहाँ पे दे रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी ब्रांच हो सकता है क्या, ना ना कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन का ब्रांच नहीं है बाबा, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, बट ये कार्बन का ब्रांच नहीं है, बात समझ रहे ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, 0। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, कितना है, 3, ठीक सर, 3 है ना। बट यहाँ पे ब्रांच कितना है, तो ओनली 1 ब्रांच है, यहाँ पे 31 दिया, बात समझ रहे ना, 31 दिया, समझ रहे ना, 1 2 3 3 लिखा, नंबर ऑफ ब्रांच कितना, 31, यहाँ 31 दिया। और मैंने क्या बना था, अगर ये सेम आ जाए, अगर ये सेम आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अगर ये सेम आ जाए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, पीआई बोल देंगे, ठीक है। अगर ये डिफरेंट आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीआई बोल देंगे। सीआई का मतलब समझ रहे ना, चेन आइसोमर्स, और पीआई का मतलब क्या होता है, पोजीशन आइसोमर, बात समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, तो दोनों यहाँ पे सर डिफरेंट आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोल देंगे। अगर आप लोग कंक्लूजन को अगर नहीं सीखा होता तो आप लोग 100% बोल दिया होता सर ये जो है ना सर, ये पोजीशन आइसोमर्स। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सर अल्कोहल ग्रुप का जो पोजीशन है सर ना, वो अलग है सर, यहाँ पे कितना 2 नंबर पे सर, यहाँ पे 1 नंबर पे सर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे सर, पोजीशन आइसोमर, जो पूरा का पूरा ही गलत हो जाता है। इसलिए मैंने इस रूल को आप लोग को समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके जरूर ही समझ में आए होगा ये मैजिक ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटाता हूं। अब हम लोग बात करते हैं किस पर, अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है। थोड़ा सा भी लीजिए, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, बोलता है कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट होने वाला है, पोजीशन ऑफ फंक्शन, तो डिफरेंट, सॉरी पोजीशन नहीं होने वाला, क्या होने वाला है, डिफरेंट द फंक्शन ग्रुप। एक बात और याद रखिए, एक बात और याद रखिए, यहां पर कभी भी ऐसी ना हो, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे सर अल्कोहल ग्रुप ले लीजिए तो यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप ले, ना 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 नहीं, फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होने चाहिए। बट हम लोग जब भी पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप माने फंक्शनल आइसोमर, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होने वाला, उसमें जो होने वाला है वो फंक्शनल जो होगा ना, माने फंक्शनल ग्रुप वो अलग हो जाएगा, माने अंतर हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उसमें जो फंक्शनल होने वाला है, फंक्शनल ग्रुप जो आने वाला है वो अलग हो जाएगा, उसी को हम लोग बोल देंगे फंक्शनल आइसोमर। मैं उसका डेफिनेशन लिखा था, एग्जांपल लिखा था, उसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, इसका डेफिनेशन ये वाला हुआ, ठीक है ना। क्या है, बोल रहे हैं ना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, दिखता होगा। क्या बोल रहा है कि कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड मैंने नहीं लगाया, कंपाउंड खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है ना, डाल दे कंपाउंड, क्या कंपाउंड लगा लीजिए कुछ, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वही मैंने जो बताया आप लोग वही तो बता रहा हूँ ना, कुछ अलग हुआ क्या, नहीं अलग नहीं हुआ। बोल रहा है कि वैसा कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा सर जी, बट उसके पास फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा, तो उसको बोल देंगे फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल आइसोमर। कितना प्रायोरिटी मिल रहा है, नहीं, फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा तो फंक्शनल आइसोमर बोल देंगे, बात समझ रहे हैं ना। चलते हैं, कुछ एग्जांपल लिया, देखिए इसके साथ जो पैरेलल बनता है, यही सारा चीज इसके साथ पैरेलल बनता है, ठीक है। अल्कोहल के साथ इथर का पैरेलल बनता है। अब बोलिए सर अल्कोहल के साथ इथर का पैरेलल क्यों, ना 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 ना,
एल्कोहल के साथ आप लोग एल्किन ग्रुप को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, बट इसको मैंने इसलिए लिख दिया, इसको इसलिए आप लोग को याद करना है कि कभी कभार एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग टिक आउट करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, इसलिए इसको मैंने लिखा। ठीक है ना, बात समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि जो इसके साथ में उसी साथ में हमेशा बनने वाला कि अल्कोहल के साथ हमेशा इथर का ही फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ना 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 ना, ऐसा कभी मत करना। बात समझ रहे ना, थोड़ा समझिएगा। जैसे मैंने लिया CH3 ग्रुप को, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिया CH3 ग्रुप को, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा है ना कीटोन को हमेशा एल्डिहाइड के साथ, क्यों ना मैं यहाँ पर कीटोन को किसके साथ ले लूं, एसिड हैलाइड के साथ ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, CH3, हाँ CH2 और Cl ले लिया मैंने। ठीक, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH कितना कार्बन, 1 2 3 है ना, 3 कार्बन मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। दोनों तो सेम है सर, दोनों के पास कार्बन सेम है सर, क्या बोल रहा है? हाँ सर एकदम सेम है, देखिए तो 3 2 5 1 2 3 1 2 3, दोनों के पास 5 हाइड्रोजन, एकदम सेम, क्लोरीन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन दोनों सेम है। बट सर देखने से पता चल रहा है कि सर ये जो है ना सर, ये कीटोन ग्रुप है सर, बट ये क्या है सर, ये एसिड हैलाइड ग्रुप है कि नहीं? देखिए तो यहाँ पे क्या बोला, एल्डिहाइड कीटोन, मैंने इसलिए इसको प्रेफरेंस के रूप में दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाने में बहुत ज्यादा मदद एंड हेल्पफुल होता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है ना, बट कभी कभार जो होता है इस टाइप में भी आ सकता है, तो आप लोगों को मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, आइसोमर्स का मतलब ये होता है, क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम, और जो बाकी जो अलग अलग होने वाला है वो अलग अलग टाइप में हो जाएगा। अगर चेन अलग हो जाएगा तो चेन बोल देंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप को मल्टीपल बॉन्ड को अल्काइल ग्रुप का पोजीशन में कुछ अंतर हो जाएगा तो उसको बोल देंगे क्या, पोजीशन आइसोमर्स। अगर कभी क्या हो जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना, दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग को ये बात कभी भी याद मत रखना है कि अल्कोहल के साथ हमेशा इथर का ही फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर्स होने वाला, ना ना ना, मैंने समझा दिया। यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे क्या कीटोन, यहाँ पे एसिड है, दोनों के पास क्या अलग अलग है ना, यहाँ पे कीटोन के साथ एल्डिहाइड आ रहा है ना, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको मैंने प्रेफरेंस ग्रुप में इसलिए लिया है ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल मिले। और ये जो है ये जो बताया मैंने, 12th 10th मतलब 11th तक यहाँ तक आता है, ठीक है, 11th तक यहाँ तक आप लोग बेड़ा पार कर लीजिए। बट जो मैंने इसको बताया ना, इसको अगर समझ लिए होंगे तो आपको नीट लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आता जाएगा, ठीक है। क्या समझिए यहाँ पे, जैसे अल्कोहल के साथ मैंने लिया, ठीक है ना, कोई एग्जाम्पल बता दीजिए सर, बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप भाई। जैसे मैंने लिया CH3 ग्रुप ले लिया, CH3 CH2 एंड OH ग्रुप, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। एंड का मतलब समझते हैं ना कि मतलब ये वाला इसका है एंड ये वाला इसका है, यही एंड, इसको बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं? एंड ही बोलते हैं क्या? हाँ वही बोला जाता है। चलते इसको क्या बोलते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, पहले से बोलते हैं इसलिए मैंने बोल रखा है, ठीक है, पहले से बोलते आ रहा सब, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, सर ये कीटोन है सर, नहीं गलत हो जाएगा सर, मैं डेस्टर बहुत दूर चल जाता है, ये कीटोन नहीं है सर, क्या है सर, इथर ग्रुप है क्या? हाँ सर इथर ग्रुप ऐसा ही कुछ होता है क्या सर? एकदम होता है सर। देखिए दोनों में कुछ अंतर है क्या? हाँ सर अंतर है क्या सर? इसमें जो है ना सर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल ग्रुप, इसमें क्या है, इथर ग्रुप आ रहा है। इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, इथर ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, और साइनाइड एसोसिएटेड क्या होता है, डाइन। तो डाइन हो तो क्या? नहीं डाइन नहीं है, डाइन डबल, अगर डबल बार कंटेंट कर देगा तो उसको बोल देंगे डाइन। डाइन भूति वाला बात नहीं, यहाँ पे डाइन अलग चीज होता है, फिर समझ गए हम लोग, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, इथर ग्रुप। समझ रहे बात को ना, अल्कोहल ग्रुप इथर ग्रुप, ठीक है। दोनों के पास क्या सर, फंक्शनल ग्रुप तो दोनों के पास तो अलग हो जाएगा सर, बट इन लोगों के पास क्या सर, क्या सर, क्या और क्या होना चाहिए सर, इसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या सर, देख लेते हैं। एक तो 2 कार्बन सेम है सर, ठीक, इसके पास भी 2 कार्बन, ठीक है। 3 2 5 है सर, 3 2 5 है सर, 3 2 5 नहीं बाबू, कितना है, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं कि नहीं बोलते, हाइड्रोजन कैसे होता है, ऐसे लिखना है इसको और ऐसे, एक हाइड्रोजन। अब लग रहा है ना, अब दिक्कत नहीं है ना, हाइड्रोजन लग रहा है ना, काउंट कीजिए तो 3 2 5 6 3 3 6 हुआ कि नहीं हुआ, दोनों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ कि नहीं हुआ, बट फंक्शनल ग्रुप क्या सर अलग हो गया। यहाँ पे क्या सर, अल्कोहल ग्रुप, यहाँ क्या इथर ग्रुप, इतना तो समझ में आ गया हो ना। तो ये एग्जांपल हो गया, यहाँ पे बढ़ाते जाइए, उसके बाद C3 CH3 CH2 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 5 पर ले लीजिए, यहाँ पे इधर 3 लीजिए तो 2 लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या हाँ क्या, ऐसा नहीं बोलिए कभी कि सर आप लोग बताया, आपने बताया नहीं सर, लिए थे एक और दिन में बढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं बोलिएगा सर कि आप लोग लिया नहीं सर, आप लिया नहीं सर,
कितना, फिर 3 ना, 1 2 3 1 2 3, कार्बन कितना 3, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 3 3 6 2 8, हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आ गया? अब मैं इतना नहीं समझाऊंगा, ये सब बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, पहले जो समझा समझा दिया मैंने। चलिए इसको देखिए, एल्डिहाइड क्या होता है सर? एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? C+O, और एक साइड क्या आ जाता है? H ग्रुप। बोलता है भाई हमको ले लो, H ग्रुप आता है। क्या आता है? हाइड्रोजन H ग्रुप, ये हमेशा आ जाता है इसके साथ। नहीं दिख रहा है बढ़िया से क्या? अब दिखेगा बढ़िया से, C+O एंड H। अब दिख रहा है ना सर जी? हाँ, इधर कौन आएगा सर? इधर कौन आएगा? एल्काइल ग्रुप आएगा ना। एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं सर? जो कार्बन को कंटेन करता है उसको से हाइड्रोजन खींच को निकाल दीजिएगा, माने एल्काइल ग्रुप रहेगा ना, उसमें हाइड्रोजन से खींच कर निकाल दीजिए, उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप आने वाला है। अल्काइल ग्रुप में बहुत सारे ले लीजिए, किसको ले लेते? किसको, किसी को भी ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे CH3 ग्रुप लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिया, ठीक है। किसको ले? CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए कितना कार्बन इसको। अब इसके पेरियोडिक के साथ कीटोन, कीटोन को देखिए, कीटोन और एल्डिहाइड में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है सर? कीटोन के साइड, दोनों साइड से जो होता है ना, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप आता है, इधर से भी अल्काइल ग्रुप, इधर से भी अल्काइल ग्रुप। बट एल्डिहाइड के साथ क्या होता है? एक साइड से हाइड्रोजन बोलते हैं, हमको ले लीजिए, और दूसरे से क्या? अल्काइल ग्रुप। माने हाइड्रोजन हमेशा परमानेंट रहता है, कि हमेशा हम लगा रहेंगे किसके साथ? एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। बट ये जो होता है ना कीटोन ग्रुप में, वो दोनों साइड खाली होता है, हाथ खाली करके बैठा होता है कि दोनों साइड से कोई आज हमको अटैच कर ले। बट एल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता। एल्डिहाइड में ये जो परमानेंट होता है हमेशा हाइड्रोजन, C+O CH3 CH3। बट यहाँ थोड़ा गलती हो गया सर। क्या गलती हुआ सर? क्योंकि कीटोन ग्रुप जो होता है ना, कीटोन ग्रुप जो होता है ना, वो हमेशा 3 कार्बन एटम कंटेन हमेशा करेगा, नहीं तो कीटोन ग्रुप नहीं होगा। बात समझ रहे ना? कीटोन ग्रुप तभी एग्जिस्ट करेगा, वो कम से कम उसके पास कार्बन जो कंटेन करेगा, माने अल्काइल ग्रुप जो आएगा कम से कम 2 आना चाहिए, तब ना बन पाएगा ना। ऐसा नहीं हम लोग यहाँ पे H लगा देंगे तो पॉसिबल। सर यहाँ पे H लगा दीजिए, नहीं बाबा, अगर मैं इसको H लगा दिया तो कौन बन जाएगा? एल्डिहाइड बोलेगा मेरा मेरा पार्टनर हो गया, मेरा ही ग्रुप का है, एल्डिहाइड बोल देगा ना। क्योंकि मैं क्या समझा रखा है कि कार्बन के एक साइड से, माने ये कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं, कार्बोनिल के एक साइड से अगर H ग्रुप लग जाए तो उसको बोल देंगे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप, और कार्बोनिल के दोनों साइड से अगर RN ग्रुप लग जाए, यानी अल्काइल ग्रुप लग जाए, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी कीटोन ग्रुप बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ ना, कि यहाँ पे कम से कम 3 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा सर जी। तो मैं क्यों ना CH3 ग्रुप ले लेते, ठीक, ये मैंने ले लिया। बात समझ रहे ना? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप ले लिया। देखिए कार्बन कितना 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी कार्बन है कि नहीं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना 1 7 1 7, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 6 और 3 3 6। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये जो है इसका क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। अब बोलिएगा सर फंक्शनल आइसोमर्स क्यों है? क्योंकि दोनों के पास मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। बट क्यों इसको फंक्शनल आइसोमर्स बोल दिया सर मैंने? क्योंकि ये दोनों के पास डिफरेंट क्या है? फंक्शनल आइसो, डिफरेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप, इसलिए मैंने इसको बोल दिया फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नाम का दिमाग लगाइएगा, नाम आप लोग खुद से लिखिए, क्योंकि मैं नॉमेनक्लेचर इतना बढ़िया समझाया है, एक बार देखिएगा उसके बाद समझ में आ जाएगा 100%। क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप, एल्केन ग्रुप, एल्किन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, और क्या साइक्लोएल्कोन कंपाउंड, बाइसाइक्लोन कंपाउंड, एस्पायरो कंपाउंड, हर एक कंपाउंड का, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप का नोमेनक्लेचर क्या होता है डिटेल पूर्वक मैंने समझा रखा है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाके विजिट कीजिएगा, हर एक टॉपिक में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। कम से कम आप लोगों के लिए मैंने 12-13 नोमेनक्लेचर का लेक्चर दिया और समझाया हूं मैं कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ना आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ये क्या है? एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक छोटा एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने लिया CH3 COOH, ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है ना, COOH, ये मैंने लिया, ठीक है ना। उसके साथ किसको बोल रहा है? एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप क्या होता है? एस्टर ग्रुप क्या बोलता है? एस्टर ग्रुप क्या बोलता है? क्या बोलता है? सब मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद, COO एंड R, ये हमेशा फिक्स रहेगा अल्काइल ग्रुप, मतलब दोनों साइड से खाली रहता है। देखिए यहां पर भी कुछ दिमाग लगाना, जिस तरह एल्डिहाइड और कीटोन में लड़ाई हुई उस तरह यहां भी लड़ाई हुआ। ये बोलता है कि COO के साथ हमेशा दोनों के साथ क्या अल्काइल ग्रुप आ जाए, तुमको बोल देंगे ईस्टर ग्रुप। अगर COO बॉन्ड के साथ एक साइड में अगर H ग्रुप आ जाए तो तुरंत आपको क्या बोल देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ रहे हैं? इसके साथ में हमेशा ये CH ग्रुप हमेशा फिक्स रहता है और इसके साथ दोनों साइड में क्या लगता है? अल्काइल ग्रुप लग जाता है। बात समझ रहे ना? बात समझ रहे ना? ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, कितना 2 कार्बन लिया ना,
दो कार्बन से पॉसिबल होगा क्या सर? नहीं सर, पॉसिबल नहीं होगा सर। हाँ पॉसिबल होगा, H ग्रुप लगा दीजिए साइड से, क्या दिक्कत है सर जी? तो मैंने लगा दिया, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग है, यहाँ से पॉसिबल है कि कार्बन कंटेनिंग जब रहेगा तो हाइड्रोजन को एग्जिस्ट कर लेगा, ठीक है ना। देखिए समझ, यहाँ पे कार्बन संख्या, यहाँ पे भी कार्बन संख्या 1 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 2, हाइड्रोजन की संख्या 3 1 4 3 1 4, बन गया कि नहीं? तो इसका ये इसका ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हो गया, क्योंकि दोनों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इसके पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप जो है अलग हो। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, ये क्या है? एस्टर ग्रुप है, ठीक। अब भाई इसका भाई का बात कर लेते हैं, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये दोनों जो भाई है मैंने समझाया था। देखिए ये हो गया CH3 और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा ही कुछ होता है। ये बढ़ा सकते हैं, CH3 का मतलब बहुत दूर से, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? CH3। ये बोलता है ना भाई को कि भाई तू जो है ना Cn को उधर फेंक दो, फेंक दीजिए सर, फेंक दिया। ये हो गया आइसोसाइनाइड, बस इसमें यही अंतर, साइनाइड आइसोसाइनाइड में यही अंतर है कि साइनाइड ग्रुप यहाँ जो है ना, यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ अगर अटैच हो जाए तो उसको बोल देंगे साइनाइड, और अल्काइल ग्रुप अगर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाए उसको बोल देंगे, उसका भाई का नाम क्या होता है? आइसोसाइनाइड, उसको बोल देंगे। अब डाइन ग्रुप को देखते हैं कैसे कैसे होता है। डाइन ग्रुप ना, डाइन ग्रुप नहीं बोलना भाई, इसको डाइन बोलना। डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड कंटेन करेगा तो बोल देंगे क्या? डाइन बोल देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे ना, अगर ये दो को कंटेन करेगा, अगर डबल बार कंटेन करेगा तो उसको क्या बोल देंगे? दो बॉन्ड है भाई, दो मतलब वही होता है। डबल बार कंटेन करेगा तो डबल बार कंटेन करेगा तो बोल देंगे डाइन, और अगर ट्रिपल एक बार कंटेन करेगा तो उसको बोल देंगे डाइन, सॉरी आइन बोल देंगे। नहीं आइन ना, आइन नहीं, डाइन आइन, तो डाइन यहाँ पे आ गया क्या? चलते इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे समझ, मैं क्या करता हूँ, कार्बन को ले लेता हूँ। कितना कार्बन लेंगे सर? 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है ना सर? तो अब ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना? दिख रहा है ना सर जी? हमको तो लगता है दिखता होगा आप लोग को, क्योंकि समझाते जा रहा हूँ ना। चलते यहाँ पे समझते हैं। 1 2 3 4 5 लिया, ठीक। डाइन को दिखना पड़ेगा ना, डबल बॉन्ड को कंटेन में कर दूं, यहाँ पे डबल कर दिया और यहाँ पे कंटेन कर दिया, ठीक। हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? CH। हाइड्रोजन को दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, दर्शाना पड़ेगा। CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, हाँ ठीक है ना, 2 2 4 हो गया ना। यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? CH2 ले लूं क्या? 2 3 नहीं, CH से काम चल जाएगा, यहाँ पे CH3 में ले लिया। देखिए कितना कार्बन हो गया? 3, सॉरी सब मतलब ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे कितना? 2 2 4 हो गया ना। 2 1 3 एक और लेना पड़ेगा क्या? 2 1 CH को लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? 2 3 4, यहाँ पे 2 और 2 4, इसका फर्स्ट हो गया। यहाँ पे इसके पास कितना? 1 2 3 4, यहाँ पे इसको देखिए डबल बॉन्ड को मैंने ले लिया ना। C यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करना पड़ेगा। C ट्रिपल बॉन्ड यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 ना, एक तो करना पड़ेगा गलत ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा आपको सेम रखना है भाई, कभी भी डिफरेंट नहीं करेगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा ना तो फिर आइसोमर्स का कोई टाइप ही नहीं आने वाला, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए कितना कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिया ना। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे बात, दूसरी बात क्या है कि सर इसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं एक बार। हाँ काउंट कीजिए, कितना कार्बन? 3 4 5 और 3 8 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन तो 8 हो गया, यहाँ काउंट कीजिए सर। 3 2 5 5 और 3 8, दोनों के पास हाइड्रोजन भी सेम हो गया और क्या? कार्बन भी सेम हो गया। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। क्यों सर? क्योंकि इसके पास तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है सर, बट ये जो है ये क्या है? तो ये सर इन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है? आयन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप। बात समझ लेना, माने ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग करने वाला फंक्शनल ग्रुप है और ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग करने वाला फंक्शनल ग्रुप। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल आइसोमर्स है हो सकता है। क्यों हो सकता? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट इन लोगों के पास जो है ना कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है, यानी फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के पास अलग है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे फंक्शनल आइसोमर्स। तो आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या था, और डिटेल पूर्वक आप लोग 100% समझ में आ गए, ठीक। तो आज के वीडियो में ये खत्म करता हूं। कल जो और मजा आने वाला है, कल हम लोग पढ़ाएंगे बेटा बेटिक वाले, माने मेटा आइसोमर्स। क्या पढ़ाएंगे? मेटा आइसोमर। ये क्या होता है समझे। उसको पढ़ेंगे टोटामर्स, टोटामर्स कुछ टोटा मैरिज में बोल सकते हैं इसको, ठीक। टोटामर्स में बोल सकते हैं, उसको पढ़ाएंगे मेटामर्स टोटामर्स, माने मेटा बेटा सब पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और बस चलते हैं, ठीक है। आप लोग बता दीजिए इसको।